अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दराज पे काम करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, बट दराज पे काम करने से पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, वो है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं और आप रेंडमली कोई एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो मे बी मार्केट में उसकी वो वैल्यू ना हो, मार्केट में लोग उसको पसंद ना करते हो, उसकी इतनी ज़रूरत भी ना हो, मे बी वो गली के किसी कोने पे भी दस्तयाब हो, तो आपको लोग फिर शिपिंग चार्जेस उसकी पे करने से बजाय वो गली के कोने से जाकर ले आएंगे। तो दराज पे काम करने से पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट हंटिंग, कि हम किस तरह से एक बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट को ढूंढें और उसके ऊपर काम करें और फिर उसकी सोर्सिंग करें। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स आपके पास सामने रखे हुए हैं जो कि मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊंगी कि किस तरह से हम इन मेथड के जरिए एक अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं और अपना एक बेहतरीन बिजनेस दराज पर रन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है पेज फिल्टर। अब उसमें क्या है, जैसे हम अपने दराज की वेबसाइट पे आए तो ये इसका होम पेज है और यहाँ से हम कोई एक प्रोडक्ट जो है वो चूज कर लेते हैं, जैसे कि की बोर्ड। लेट्स सी, जैसे हमने इस वर्ड को सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा एटम्स पड़ी हुई हैं इस कीवर्ड के साथ। अगर हम इसको फिल्टर लगाएं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कहते हैं कि वो सेलर्स हमें शो किए जाएं जिनके पास 4 स्टार है। जैसे हमने 4 स्टार पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले कहाँ 84,000 था और अब ये है 1646। एक फिल्टर अभी हमने अप्लाई किया है। अब सेकंड जो है, हम प्राइस मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये तो प्रोडक्ट भी बड़ी है और इसकी प्राइस भी जो है वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हम 500 से 600 के दरमियान कर लेते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट दिखाई जाए जो इसके मुताबिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 43 आइटम्स रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 4 स्टार खत्म कर देते हैं। ओके जी, 4 स्टार खत्म हो गया तो 1037 एटम्स जो है हमें शो हो रहे हैं। एक ये फिल्टर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद आप जो है दराज का ऑप्शन, क्योंकि दराज जो भी प्रोडक्ट दराज आपके पहुंचाता है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो सेल है वो ज्यादा है। हम पहला वाला फिल्टर जरा खत्म कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो दराज खुद जो है शिप कर रहा है, जो दराज के वेयर हाउस में मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं 127 आइटम्स है। एक ये फिल्टर है। दूसरा, आप पाकिस्तान का फिल्टर लगा लें, इससे भी आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के लोकल जो सेलर हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से भी आप कर सकते हैं हाई टू लो, लो टू हाई प्राइस, ये आपके सामने है। आप यहाँ से भी कोई भी हाई टू लो भी और लो से हाई प्राइस के कीबोर्ड जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं यहाँ से कैटेगरी में कोई भी उठा लेते हैं। होम एंड लाइफस्टाइल है और उसके बाद हम चले जाते हैं किचन वाले में और किचन के बाद हम टी वाले में चले जाते हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं कॉफी एंड टी में चली जाऊंगी। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आपको फ्रंट पे भी बहुत सी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। आप इनको भी फर्दर ओपन करके कैटेगरी इसकी आगे जो मैंने एक कैटेगरी सिलेक्ट की है उसके अंदर फर्दर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे फ्रंट पेज पे भी शो कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं 63,560 एटम्स कॉफी एंड टी की कैटेगरी में मौजूद है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से लगाते हैं फिल्टर 4 स्टार का, कि वो प्रोडक्ट्स जिनको 4 स्टार मिल चुके हैं कस्टमर की तरफ से वो हमें शो की जाए। तो आप देख सकते हैं कि 633 एटम्स हैं इस कैटेगरी में। तो अब हम अप्लाई कर लेते हैं जी। लो प्राइस हो, लो टू हाई, सबसे पहले जो है हमें लो प्राइस वाली प्रोडक्ट्स को शो किया जाए। तो ये आपके सामने जो सस्ती चीजें हैं, सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, वो उसने शो करना शुरू कर दिए दराज ने। इसी तरह हम हाई टू लो भी जा सकते हैं। आप जब इस तरह फर्दर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बेस्ट, अभी रिव्यू पे हम नहीं गए, अभी हम फिल्टर पे ही हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान के जो सेलर हैं उनका कर लेते हैं, तो 430 रह गए। अब हम फिलफिल्ड बाय दराज कर लेते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक एटम है जो हमारे इस सारे फिल्टर के मुताबिक फिल कर रही है और पूरा इस फिल्टर के मुताबिक उतर रही है। पाकिस्तान वाले ऑप्शन को खत्म कर दें तो 5 एटम्स हैं। तो ये ऐसी एटम्स हैं, आपको पता चलता है कि कौन कौन सी मजीद एटम्स हैं और किस तरह हम फिल्टर करके उसको मजीद देख सकते हैं। हम यहाँ पे इन कैटेगरी जो ऊपर हमें नजर आ रही हैं, हमें उन्हें भी क्लिक करके हम जा सकते हैं और 4 स्टार रेटिंग जैसे ही हम करेंगे तो आपको पता है कि 110 रहेगी एटम्स। तो आप इस तरह से भी फिल्टर के जरिए भी अपनी प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है जी रिसेंट रिव्यू। अभी इसका क्या मतलब है, अब हमने देखना है कि जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उस पे डेली के कितने रिव्यूज आते हैं और कितना लोग उसको परचेज करते हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम जरा बैक जाते हैं, ठीक है जी, और हाई रिव्यू वाली प्रोडक्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉफी मिक्सचर वाला है दिस वन, बट इसके अंदर और भी काफी प्रोडक्ट्स हैं जो हाई रिव्यू वाली थी। हम उनके ऊपर जाते हैं, लाइक हम इसको प्रेस कर लेते हैं। तो देखें कि ये सेम प्रोडक्ट है और रिव्यू चेक करते हैं तो 1031 रिव्यू है इस प्रोडक्ट के ऊपर। एंड फर्दर आप देख सकते हैं 57, 36, 23 इसके ऊपर है 133 और 119। तो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट मिल गई है जिसके ऊपर काफी ज्यादा रिव्यूज भी हैं और ये है 281, मतलब 300 के करीब करीब रिव्यू हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनको पिछले मंथ कितने ऑर्डर आए, तो हम लिस्ट को ओपन करेंगे। ये तरीका है जानने का कि कोई भी कंपटीटर, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट दराज पे बेचूं, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हर माह इस प्रोडक्ट को कितने लोग परचेज करते हैं। तो उसका ये एक तरीका है, हम नीचे जाएंगे और ये आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है सॉर्ट, इसको करेंगे और रिसेंट कर लेंगे, ठीक है जी। जैसे हमने रिसेंट किया तो आप देख सकते हैं कि 14 आवर्स इको और 6 डेज, ठीक है जी, 7 डेज, देन 7 डेज, 1 वीक। यहाँ से हम फर्दर क्लिक करेंगे तो हमें और 1 वीक हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो और भी हमें ये चीज, इस चीज से हमें पता चलता है कि ये 2 हफ्ते पहले का रिव्यू है, तो मतलब नेक्स्ट पिछले मंथ जो था इस बंदे ने परचेज किया था। तो इस हिसाब से जैसे कि 5 एक जो पेज है उसके ऊपर 5 रिव्यू हैं और उसको हम जैसे जैसे आगे फर्दर जाते जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जैसे कि 2 पेज हैं तो 10 रिव्यू और इसी तरह 4 पेज हैं तो 20 रिव्यूज। तो इस तरह से फर्दर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा
एक ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कितने रिव्यूज आए पिछले मंथ में, उसका मतलब ये है कि इतने इसके प्रोडक्ट्स जो है, इतने एटम्स जो हैं वो सेल आउट हुए हैं। एक तो ये तरीका है, आप सारे प्रोडक्ट्स को इसी तरह जान सकते हैं, देख सकते हैं और एक्सेल शीट के ऊपर इसको बना सकते हैं ताकि डाटा जो कलेक्ट है वो हो जाए और आपको इजीली ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना आसान हो कि इस प्रोडक्ट में हर रोज या एक मंथ में इतने ऑर्डर्स आते हैं और ये बेस्ट जो है प्रोडक्ट है। एक तो ये तरीका था। अब अगले की तरफ जाते हैं। ओके जी, मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, ये हम अपने मोबाइल पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट में का मेथड जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं और क्या क्या तरीका है उसका। इसका उसका ये है, मोस्ट पॉपुलर जो प्रोडक्ट है कि वो लैपटॉप पे शो नहीं होती, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन जो है वो लैपटॉप पे शो नहीं होता, बट आपको अपने के मोबाइल पे शो होता है। तो हम मोबाइल की तरफ चलते हैं। अब हम प्रोडक्ट हंटिंग की एक नई टेक्निक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको फ्लैश सेल के बारे में बताया कि फ्लैश सेल से कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि फ्लैश सेल में वो ही सेलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके 30 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुकी हों, 30 से 50। तो जिनको ज़्यादा से ऑर्डर्स आते हैं वो ही फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके पास मैक्सिमम जो उनकी स्टॉक होना चाहिए वो 50 या 50 से अबव होना चाहिए, बट नीचे नहीं आना चाहिए। तो फ्लैश सेल की तरह ही ये टेक्निक भी मैनुअल है। आप मैनुअली जाके देख सकते हैं। इस टेक्निक का ये है कि आप अपने फ़ोन से देख सकते हैं, लैपटॉप से नहीं देख सकते। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन-सा तरीका है जो कि नया है और मैंने खुद जो है इसको ऑब्ज़र्व करके और एक नई आपके लिए टेक्निक लेकर आई हूँ। ये मेरी खुद की है। आपने देखा होगा मोस्ट पॉपुलर, तो मोस्ट पॉपुलर में वो प्रोडक्ट्स आपको दराज़ शो करता है जो जो है जो मार्च में जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं और इसमें जितनी भी प्रोडक्ट बिकती हैं उसके बारे में वो बताता है। दराज़ ऐप का एक ये भी है कि दराज़ ऐप कुछ थोड़ी-थोड़ी देर तक आपका फीडबैक का स्क्रीनशॉट लेता रहता है और देखता रहता है कि जो मेरा बायर है वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है और किस प्रोडक्ट को जाके ओपन किया है और क्या ऐप के ऊपर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि एकदम से स्क्रीनशॉट आता है और लिखा होता है कि फीडबैक, वो दराज़ ले रहा होता है, वो आप खुद नहीं ले रहे होते। तो हम सबसे पहले किचन की यहाँ पे 2, 3, 4 बल्कि कैटेगरी जो है शो की गई है। तो हम फर्स्ट में जाएँगे जो कि किचन है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो इसकी फर्दर जो है प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएँगी जो मार्च में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जो लोगों ने परचेज़ की। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आपके सामने एक तो मैंने जो फ्रंट पे शो हो रही थी वो प्रोडक्ट थी, बट उसके अलावा जो बाकी भी मार्च में प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हुई हैं उनके बारे में डिटेल आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्च में बहुत ज़्यादा उन्हें परचेज़ किया गया है। ठीक है जी? और उन्हें पसंद भी किया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल वाटर पंप है, ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और कई सेलर जो है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आप इसको ओपन करके इसके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं और फिर इसका मेन जो कीवर्ड है उसको लेकर बाकी जो इस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैनुअल वाटर है, पंप है, तो इसका मेन कीवर्ड हम लेकर बाकी जो इसके प्रोडक्ट्स इस जैसे सेलर्स बेच रहे हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक जो सेलर है उसको कितने प्रोडक्ट्स डेली जो है लोग उसको ऑर्डर करते हैं। उसका भी मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि एक जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ले लेते हैं, चॉपर ले लेते हैं जो कि इसकी 2-3 2 ये हैं और कुछ ऊपर भी इसकी, ये ऊपर एक सेलर इसको बेच रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके पास डेली बेस पे कितने ऑर्डर्स आते हैं
और इस सब को जानने के लिए हमें कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए वो मैं आपको आगे जाके मैं वो भी बताऊंगी। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट मार्च में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो इसके अलावा भी हम एक और दूसरा कैटेगरी उठा के देख लेते हैं। तो आपके सामने ये बी कैटेगरी शो हो रही है, जिसमें जिम का सामान है। डोर का भी, ये डोर जो है इसका भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, या किचन की भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट शो हो रही है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इसको परचेज़ भी करते हैं। आप इसका जाके फर्दर इसकी जो रिव्यूज़ हैं उसको भी देख सकते हैं। रिव्यू का कम है लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको बाय किया है। तो ख़वातीन जो होती हैं वो इतने रिव्यूज़ नहीं देती, बट अगर कोई मेल प्रोडक्ट आए तो मैं उसके ऊपर देखती हूँ। चलिए ये जो है योगा का, इसके ऊपर तो ज़ीरो है रिव्यू, बट कोई और पॉपुलर देखते हैं प्रोडक्ट जो मेन से भी ज़्यादा रिलेटेड हो। तो ये जी 713 है इसके बायर्स, और इसके ऊपर जो 615 रिव्यूज़ हैं, क्योंकि ये मर्दों का वॉलेट है तो मर्द जो है वो ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रिव्यू में, औरतें कम करती हैं। तो आप फर्दर जाके इसका भी देख सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक थी, आपको पता चल जाता है कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो मार्च में बहुत ज़्यादा फेमस थी, लोगों ने इसको परचेज़ किया। फिर आप आगे जाके उसका मेन कीवर्ड निकाल के उसका देख सकते हैं कि ये जो मैंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज़ किया है उसके ऊपर डेली के कितने ऑर्डर्स आते हैं, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो ये था मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। अब हमारा जो चौथा मेथड है वो है एक्सप्लेनेशन मेथड। तो चलें इसको यूज करके देखते हैं। हमने जस्ट यूज किया एक्सप्लेनेशन का साइन और इंटर कर दिया। अच्छा, इसके इंटर करने से पहले भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, मैंने अभी ये मैं होम पेज पे हूँ और कैटेगरीज जो हैं वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये कैटेगरीज है, ठीक है, कैटेगरी है और इनमें से जाके मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। एक्सप्लेनेशन मार्क का भी एक फायदा ये है कि इसमें भी मजीद जो रेलिवेंट कैटेगरी होती है उसको शो करना शुरू कर देता है। जैसे ये मोबाइल है, स्क्रीन और पिक्चर, हर्बल, बैलून, मैन, परफ्यूम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मजीद इसको इसकी भी कुछ एक एक दो दो उठा के सारी कैटेगरी में से यहाँ पे आपके सामने रख देता है। तो आप इजीली में जाके किसी भी कैटेगरी को जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके अंदर बजाय के एक एक के अंदर जाने के बस यहाँ पे मेन पे आपको पता चलेगा कि ये इसके देखिए 372 इसके रिव्यूज हैं और इसका जो है पोस्टर डिजाइनर का डिजाइन करने का काम है। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी, आपको नई प्रोडक्ट्स मिलेंगी कि यस इसमें काम है और हम इसमें फर्दर जा सकते हैं। आप इस तरह करने के बाद फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके लिए और फायदेमंद साबित होंगे। जैसे कि मैं यहाँ से 4 स्टार का फिल्टर अप्लाई कर देती हूँ। आप 3 का भी कर लें वो भी बेटर है। देखिए अब प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल कम हो गई हैं। तो इस तरह से भी हम अपनी किसी भी कैटेगरी को स्पेसिफिक जाके चेक कर सकते हैं। कुछ जो होती है कैटेगरी वो हमें मेन पे शो होना शुरू हो जाती है और हमारे लिए इजी होता है किसी को भी वॉच करना। ठीक है जी। अगर हम 1 बाय 1 जाके करेंगे तो हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, काफी टाइम टेकिंग होगा और हमारे लिए टफ भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को 135 रिव्यूज मिले हुए हैं। तो आप इस तरह से भी इस मेथड के जरिए भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इल्म भी होता है। मोस्टली लोगों का ये भी इशू होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये भी प्रोडक्ट है, वो सर्च करते 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 जाके
बाद में मालूम होता है। तो इसका ये फायदा है कि आपको मेल पे ही ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मेथड का 4 वाला ऑप्शन जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं फ्लैश सेल की तरफ। अब ये क्या है इसको देख लेते हैं। हम मेन पेज पे गए और थोड़ा सा नीचे आए तो हमें नजर आ जाएगा जी फ्लैश सेल। तो ये है मेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ वो प्रोडक्ट्स शो होती हैं जिनकी 30 प्रोडक्ट्स बिक चुकी हों। ठीक है, इनके लिए भी क्राइटेरिया जो है दराज ने सेट किया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके नीचे जो है सोल्ड का भी ऑप्शन आ रहा है कि ये जो फेस मास्क है उसकी 316 बिक चुके हैं अभी तक। अगर हम फर्दर नीचे आए तो बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नए हैं, जो शायद हमारे दिमाग में ना आते, लेकिन वहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि ये बैग है आपके लिए, तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और इसके अलावा ये टूथ का है और टूथपेस्ट का है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा जो पीसेस हैं वो बिक चुके हैं। तो फ्लैश सेल में एक तो आपको पता चलता रहता है कि कौन सी ट्रेंड वाली प्रोडक्ट है जो ज़्यादा बिक रही है। अगर आप डेली बेस पे आके देखें तो आपको पता चलेगा कि कल इस प्रोडक्ट पे जब ये कल लगा हुआ था तो इतने इसके बिके थे और आज लगा है तो इसके ऊपर इतने इसके बिक चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैनुअल वाटर पंप है, अगर इसकी तरह का कोई और मिल जाए, मुझे उम्मीद है। ओके, इसके 26 हैं। चलिए वो तो नहीं मिला, बट बैग का कंपैरिजन कर लेते हैं। एक ये बैग है, इसके 3 है और ये 255 में लगा है और 8 बिक चुके हैं। और इस तरह का एक बैग ऊपर भी लगा हुआ है। ओके जी, ये 79 का है और एक है और इसकी जो है वो 16 है। तो आप इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो सारे के सारे बिक चुके हैं ऑफ पे, तो ये भी है, इसका भी अभी ये स्टार्ट है और ये शाम तक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बिक जाएंगे। और इसी तरह फ्लैश सेल जो है उसका ये फ़ायदा है कि आप जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रही है, फॉर एग्जांपल मैं ये पबजी जो है ये थंब जो है इसको ओपन करती हूँ और इसका मेन कीवर्ड पकड़ के ग्लव्स, ठीक है ना, इसको पकड़ के मैं फॉर पबजी भी हो सकता था अच्छा प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड। ठीक है जी, एक्जैक्टली वही कीवर्ड आया जो मैंने लिखा था। तो आप जब मज़ीद फ्लैश सेल से आगे क्लिक करके जाएंगे और डिटेल में किसी भी प्रोडक्ट को खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा जैसे कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, लोग परचेज कर रहे हैं इसको। तो आपको फर्दर किसी भी प्रोडक्ट की फ्लैश सेल से जब आप देखते हैं कि भाई इस पर बहुत ज़्यादा इसकी बिक रही है और आप फिर जाते हैं कि इसकी मेन कैटेगरी में और सारे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो कि आपने सेलेक्ट की थी उसमें कितने ज़्यादा जो है सेल वो आ रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रैंडम कोई चीज़ ऐसी जो ज़्यादा पॉपुलर ना हो उसे सिलेक्ट करते हैं और उसे भी देखते हैं कि उसकी मेन कैटेगरी में जाके किस तरह से क्या बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रिव्यू है कि नहीं है। ओके जी, यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं जो ज़्यादा ब्रांड की ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ब्रांड से हट के हो, छोटी हो। ओके जी, सैंडविच वाली है एक प्रोडक्ट। ये आपको नीचे जो है वो कल की जो कल लगेगी वो भी शो हो रही है कि कल कौन कौन सी लिखनी है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं लाइट वाला। तो यहाँ पे हम इसकी जो मेन कीवर्ड है लाइक ये है लाइट कंप्लीट किट, इसको उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे
पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या ये मेन कीवर्ड है कि नहीं है। तो यस, ये मेन कीवर्ड है और आप देख सकते हैं 2709 एटम्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि इनके रिव्यू ये है 701, 528 और 201। तो इसका मतलब ये काफी अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और उनके ऊपर भी 1 के अबव भी हैं और 1 से बिलो भी हैं। तो ये है 294 और ये है 1660। तो एक प्रोडक्ट उठाई और उसकी बाकी प्रोडक्ट्स को जाके देखा तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की काफी डिमांड भी है और हम इसमें रैंक कर सकते हैं। तो ये फ्लैश सेल से हम फायदा उठा सकते हैं, हम जान सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट डिमांड में है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। चले अब अगला हम देखते हैं कौन सा हमारा मेथड है, वो है न्यू प्रोडक्ट का। न्यू प्रोडक्ट का क्या मतलब है, लाइक कोई ऐसी प्रोडक्ट जो दराज में ना हो, लोकल मार्केट में ना हो, जो बहुत कम में भी उसके ऊपर किसी ने कोई काम ना किया हो, तो बिल्कुल न्यू हो। आप उसको सोर्स चाइना से करके उसकी आपको रैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसके ऊपर मजीद कंपटीशन नहीं होगा, बट आपको उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि यस ये प्रोडक्ट है और ये एक सोल्यूशन है एक किसी भी प्रॉब्लम का, जो है ना हम सॉल्व करती है प्रॉब्लम को। तो ऐसी प्रोडक्ट को सिर्फ कीजिएगा जो किसी मसले का हल हो, ना कि बस रैंडम कोई भी उठा लें। कोई अच्छी प्रोडक्ट हो जो लोग आपको लगे कि लोग इसको पसंद करेंगे और ये लोगों के लिए मसला हल करने का एक जरिया है। फॉर एग्जांपल ये बैग है, तो ये बैग डेफिनेटली आपके बहुत से लोगों के घर में ब्लैंकेट जो है रखने के लिए कवर नहीं होते और वो डस्ट की वजह से काफी इशू होता है, या कपड़े रखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम की सलूशन है। इसी तरह अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो किसी प्रॉब्लम की सलूशन ही यहाँ पे बता रही है। और भी बहुत सी इस तरह की प्रोडक्ट्स, लाइक हम चले जाते हैं और क्लिक कर लेते हैं जी इसको। अब आपने ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है ये डस्ट के लिए या सफाई के लिए यूज होती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम की सलूशन है। तो ये भी है, आप मुख्तलिफ चीजों को हैंग कर सकते हैं और काफी ज्यादा एक ही हैंगर में को यूज करके। तो ऐसे प्रोडक्ट देखें जो लोग आम इस्तेमाल करें जिससे और इजी हो और उसकी प्राइस भी कम हो, ज्यादा प्राइस ना हो, क्योंकि ज्यादा प्राइस होगी तो रिटर्न आएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो आप ये भी देख सकते हैं ये आम मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल लोग उसको खरीद रहे हैं ऑनलाइन भी, और इसकी प्राइस भी कम है, ज्यादा नहीं है। तो अब बात होगी हमारी नेक्स्ट अपने जो है मेथड पे, और वो है सोर्स पेज ट्रैकिंग मेथड। तो वो क्या है हम उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से एक प्रोडक्ट को चूज किया जिसके रिव्यूज अच्छे हों, तो हम चलते हैं और थोड़ा देखते हैं कि 100 से अबव हो, उससे मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन होगा कि उसमें डेफिनेटली काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो चलिए लाइट वाले ये प्रोडक्ट ले लेते हैं जी। अच्छा, इस प्रोडक्ट को हमने ओपन किया और हमने कंट्रोल यू किया। जैसे हमने कंट्रोल यू किया तो एक सोर्स पेज जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम F को प्रेस करेंगे, कंट्रोल F। तो यहाँ पे एक सर्च बार आ जाएगी, आपके सामने शो हो रही है, इसमें हम स्टॉक लिखेंगे STOCK स्टॉक। ठीक है जी, कि कितने यूनिट जो हमारा कंपटीटर है उसके पास कितने यूनिट इस वक्त मौजूद हैं, कितने एटम्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स उसके पास पड़ी हुई हैं। तो इस जो सेलर है इसके पास है 5563 एटम्स इसके पास अभी मौजूद हैं। इसका क्या करेंगे, हम इसकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, हम इसको जाके अपनी एक लिस्ट बनाएंगे एक्सेल में, और जाके वहां पे एक्सेल में जाके हम इसको पेस्ट करेंगे और पूरा वीक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे एटलीस्ट, ताकि हमें पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से
और हम इसका एसन भी लेंगे ताकि हम जब भी अगली दफा कोई भी प्रोडक्ट जो हमने ऑब्जर्व के लिए रखी हुई है, जिसको हम वॉच कर रहे हैं, उसको ढूंढना आसान हो। तो हम एसन जो है इसका SKU जो है इसका वो यहाँ से ले लेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका फायदा ये है लेने का कि अगर आप फॉर एग्जांपल दूसरे दिन या तीसरे दिन आप जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं दोबारा से जाके इस प्रोडक्ट को देखूं कि इस प्रोडक्ट पे कितने उसकी सेल्स हुई हैं, तो आप जस्ट क्या करेंगे, आप इसका जो SKU है उसको पेस्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे। तो वही प्रोडक्ट जो हमने देखी थी वो हमारे पास शो हो गई और हम इजीली इसको ओपन करके इसके सोर्स पेज पे जा सकते हैं। अब यहाँ से हम कोई और प्रोडक्ट लेते हैं ताकि आपको मजीद इसकी जो है ना क्लैरिटी हो। मैं आपको एंड पे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी जो बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग उनको परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये आप देखें 530 इसके रिव्यूज हैं। हम इसको क्लिक कर लेते हैं, इसके सोर्स पेज पे चले जाते हैं, Ctrl+U देन Ctrl+F, जैसे ये सोर्स पेज आ जाए और फिर इसके ऊपर स्टॉक लिख के हमने क्लिक कर देना, ठीक है जी। और इसके 9th पेज नंबर 9 पे चला जाना है, 7, 8, 9। देखें इसके पास 800 इसका स्टॉक जो है वो मौजूद है, जो अभी जो ये बेच रहा है। तो जैसे कि कल फॉर एग्जांपल हम दोबारा चेक करते हैं तो ये कम हो जाते हैं, 790 रह जाते हैं। तो इसके 10 यूनिट बिक के तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे को एक दिन में 10 आ रहे हैं, एक दिन 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं या 700 या रह जाते हैं। तो हम अंदाजा आसानी लगा सकते हैं कि इस इंसान के जो ये सेलर है इसके 100 यूनिट्स पर डे बिकते हैं। तो ये आप इजीली इसका SKU यहाँ से कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में आप पेस्ट कर लें ताकि आप जब अगली दफा नेक्स्ट डे उसको दोबारा से देखें तो आपके लिए आसानी हो। ये ना हो कि आपको ये प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट थी, तो इस एसन की मदद से आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे। इसकी मजीद जो डिटेल लिस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह से आप अपनी लिस्ट को बनाएं। जैसे कि आपने देखा है कि ये सारे जो तरीके हैं ये सारे मैनुअल तरीके हैं। हम 1 बाय 1 जाते हैं और एक एक पेज को खोल के, एक चीज को खोल के ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं कि विच वन प्रोडक्ट इज गुड वन फॉर अस। तो बट इसके साथ 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 कुछ ऐसे भी टूल्स मौजूद है मार्केट में जो बिल्कुल न्यू है, बट कोई इतिहास उसका यूजर नहीं है, बट टूल्स आ चुके हैं। अब बहुत से डेवलपर्स ने कोशिश की है कि ऐसे टूल्स को लाया जाए जो कि दराज की प्रोडक्ट हंटिंग में लोगों को मदद दे सके। तो चलते हैं उन टूल्स की तरफ। अभी तक जो मुझे टूल्स मिले हैं वो है 6 और जो मैंने देखे हैं एक्सटेंशन इनकी मौजूद है। आप गूगल एक्सटेंशन में जाएं, एक्सटेंशन इनकी डाउनलोड करें और गूगल क्रोम में इसको ऐड कर लें। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट वाला वो है, तो ये टूल है जाविस दराज की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो इसका इंटरफेस देखते हैं कि किस तरह का है। तो यहाँ पे हम गए जाविस में, तो यहाँ पे आपके सामने इसका इंटरफेस जो लुक है वो आपको नजर आके बिल्कुल इसकी जो लुक है वो जंगल स्काउट की तरह है, जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड देखी। तो इसमें आप देख सकते हैं प्राइस, प्रोडक्ट का नेम, काफी ज्यादा चीजें। इसकी जो लुक है वो ऑलमोस्ट जंगल स्काउट की तरह ही नजर आ रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यूनिट्स हैं और मंथ है और आपको इसके नीचे जाए डिस्क्रिप्शन भी इसकी मौजूद है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसमें आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल, इसमें मुख्तलिफ तरीकों से प्रोडक्ट हंटिंग करने के जो है वो जरिए मौजूद हैं। आप इसको इस्तेमाल करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकते हैं, बट इसके यूजर बहुत ज्यादा है। इसके बाकी जो टूल्स हैं उनकी निस्बत इसके यूजर जो है वो 2000 से अबव हैं। इसको भी यूज भी करेंगे, बट अभी मैं दूसरे जो टूल है उनको भी एक्सप्लेन करूंगी और देखेंगे कि किनके यूजर ज्यादा हैं और कौन सी ज्यादा बेटर है। तो चलिए चलते हैं अगले टूल की तरफ।
अगला टूल है दराज टूल किट। तो देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है। तो ये है आपके सामने दराज टूल किट, जिसके इसके हैं 401 यूजर। तो अभी ये बिल्कुल न्यू है, मार्केट में अभी नया आया है। ऑलमोस्ट इसका जो इंटरफेस है वो भी बिल्कुल जंगल स्काउट की तरह है। आप देख सकते हैं इसमें प्राइस है, आपका SKU है, कितने सेलर्स को बेच रही है, प्राइस क्या है, एवरेज जो रिव्यू है वो क्या है, आपने कितने गिव अवे करने हैं, इसके अलावा कौन सा ब्रांड इसको बेच रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो दराज मॉल में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें, रिव्यूज़ है, रेटिंग है, वेरिएशंस भी इसमें ऐड है कि कितने जो आदमी है, जो भी सेलर है, वो कितने वेरिएशंस बेच रहा है किसी भी प्रोडक्ट का। इसके अलावा आपको कंट्री का भी बताते हैं कि कौन सी कंट्री से सेलर जो है बेच रहा है। जैसे कि चाइना के कुछ लोग दराज के ऊपर बेच रहे हैं, तो इस क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू जो कि दराज टूल किट है, ये भी जान सकते हैं कि कौन से मुल्क से ये सेलर बेच रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास कौन सा टूल मौजूद है। जो है हमारे पास अगला टूल वो है दराज स्काउट। तो इसका भी चेक करते हैं। ये आपके सामने है। इसके 512 जो है यूजर है, जैसे कि उसका दराज टूल किट के जितने ही इसके यूजर हैं। तो इसका भी सेम स्लाइड्स में तो सेम शो हो रहा है, जैसे कि बस थोड़ी सी चीजें कलर आगे पीछे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, हम इसे बाद में यूज भी करेंगे। अभी भी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आपको इसके साथ आगाह कर रही हूँ कि कौन कौन से टूल मौजूद है मार्केट में। तो अगला हम टूल देखते हैं, वो है दराज स्काउट। हम देख चुके हैं, यस। एंड नेक्स्ट वन है दराज प्राइस ट्रैकर। तो ये इसका मैंने अलग से टैब में खोल के रखा है। इसका जो मेन है वो है प्राइस के बारे में, बट इसके भी 985 यूजर है और इसके जो स्टार है वो 6 मिला हुआ है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, जो कि नाउ आवर टूल हैज 3 मेन फीचर्स। ठीक है जी, इसकी 3 प्राइस जो है, हिस्ट्री उसके बारे में, और ड्रॉप अलर्ट प्राइस की भी इसमें बताया जाता है। और इसकी ऐप भी है, आप स्लाइड में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये शो होगा आपकी दराज वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है जी दराज लैब। उसको भी चेक कर लेते हैं। ये आपके सामने खुल गया है, बट इसकी जो यूजर है वो बहुत कम है और देखने में भी कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। बट देखिए यूज करने के बाद कितना ये अट्रैक्टिव होगा और नहीं। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, व्यू प्रोडक्ट, हिडन स्टॉक एंड क्वालिटी टू भी। ठीक है जी, प्रमोट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, सेव सेलर टाइम एंड ओके, डाउनलोड एक्सेस शीट एंड गूगल शीट अवेलेबल नाउ। ठीक है जी, हम इसको यूज भी करेंगे। और तो ये सारे टूल्स थे जो कि हम सॉफ्टवेयर की शक्ल में, जैसे कि जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, अमेज़न के लिए, तो दराज के लिए ये टूल्स आ चुके हैं। अब ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या ये टूल्स जो हैं दराज प्रोडक्ट हंटिंग के लिए और रैंकिंग के लिए अपना किरदार, कितना अहम एक किरदार अदा करते हैं। क्या इनकी वही वैल्यू है जो जंगल स्काउट और हीलियम 10 की है अमेज़न में? तो इनको अब यूज करेंगे हम और देखेंगे कि कौन सा एक्सटेंशन जो है, क्रोम एक्सटेंशन, वो बेटर है, कौन सा टूल बेटर है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइम की तरफ। और सबसे पहले हम फर्स्ट वाला अपना सॉफ्टवेयर जो है उसको ऐड करेंगे गूगल क्रोम में। तो ये हमने ऐड कर लिया जी। ओके, हमने इसको ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको डू नॉट हैव एनी अकाउंट विद अस, देन प्लीज साइन अप। ठीक है जी, हम इसके साथ साइन अप करेंगे। फर्स्टली हम सिंपली इसको आप करेंगे रजिस्टर्ड नाउ, खुद को रजिस्टर्ड करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए साइन अप होने के लिए।
तो अब ये हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का जो है एक फॉर्म बन गया है जो हर वेबसाइट पे होता है कि आप अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप रजिस्टर खुद को करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें दरकार होती हैं। तो इसमें भी सेम वैसे ही कुछ चीज़ें दरकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नेम लिखेंगे, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि अपना नेम आपने सबसे पहले देना है, उसके बाद ईमेल, फिर पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए भी उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ साइन अप। मैंने सक्सेसफुली जो है खुद को रजिस्टर कर लिया है। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि वी हैव सेंड अ अकाउंट एक्टिवेशन लिंक टू। उन्होंने मेरी जो ईमेल है इसके ऊपर एक्टिवेशन का एक ईमेल सेंड की है, तो उसकी तरफ चलते हैं। आपके सामने ईमेल आ चुकी है सॉफ्टवेयर की तरफ से, तो वेरीफाई नाउ कर लेते हैं। इस पे क्लिक किया मैंने, तो सक्सेसफुली जो है मैं इसके ऊपर लॉगिन हो चुकी हूँ और वेरीफाई भी अकाउंट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल देती हूँ और पासवर्ड देती हूँ। ये मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री प्लान। ठीक है जी, इन विद इन 7 डेज जो है मैं जो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मज़ीद जो इसकी आप अगर चाहते हैं कि इसको मज़ीद एक्सपैंड किया जाए और तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्विकली एनालाइज डाटा ऑन सर्च पेज एंड कैटेगरी लिस्ट एंड इट गिव्स यू अ क्विक समरी एंड डिटेल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड बैटर। ठीक है जी, वो इसके बारे में मज़ीद बता रहे हैं। विजिट क्रोम वेब स्टोर और एनालाइज प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है जी, और उसका स्टेटस एंड जो एड प्रोडक्ट्स टू ट्रैकर एंड आप इसके अंदर कैलकुलेटर भी दिया गया है जिसके आप प्रॉफिट मार्जिन का पता कर सकते हैं कितना प्रॉफिट आ रहा है, और चेक प्रोडक्ट्स डिटेल भी आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं। ये इसकी थोड़ी डिटेल थी, डिस्क्रिप्शन थी। और हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, और अब हम इनको यूज़ करके भी देखते हैं कि किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में, इस टूल में हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और उसकी मंथली जो डिटेल है उसको कैसे जान सकते हैं। तो ये है प्रोडक्ट ट्रैकर। इसकी 2 तरह इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्टली आप यहाँ पे आए और यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करें, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स शो कर रहा होगा ये टूल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, ब्रांड क्या है और कितनी सेल हो रही है, प्राइस, डिलीवरी, ईच एंड एवरीथिंग। ये दराज की डिटेल जो है बता रहा होता है। यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं ऐड टू ग्रुप, और अदर वन जो है वो ये है कि हम यहाँ पे आके ही अपना ग्रुप क्रिएट करें, उसको एक नाम दें और नाम देने के बाद उसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स का यूआरएल यहाँ पे डाल के उसको ट्रैक कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं और एक जैसी प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं। एक जैसी का मतलब ये होता है कि आपको फिर अंदाज़ा होगा कि जिस कैटेगरी में आप जा रहे हैं उसमें कितनी डिमांड है और कितना लोग उसको परचेज करते हैं। तो यहाँ से हम ग्रुप नेम रख लेते हैं। ग्रुप नेम रख लेते हैं जी, सपोज जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है अपनी ग्रुप को हमने, और इस तरह आप मज़ीद जो है ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप अपनी रिलेटेड जो प्रोडक्ट है इस फील्ड के, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी उठा लेते हैं, फिश का भी है, और फूड पे चले जाते हैं और यहाँ से आके एक प्रोडक्ट का यूआरएल लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं जाके अपने ग्रुप में। ये देखिए यहाँ पे है ऐड प्रोडक्ट ना, तो हम इसका प्रोडक्ट का यूआरएल दे देंगे
तो आपके सामने है, हम जो है 30 ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इसका जो डिटेल है वो आ गई है कि इसके जो मंथली है 44 से 52 के करीब इसके बिकते हैं। रेवेन्यू ये इसका जनरेट होता है, और रेटिंग, प्राइस, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ गया। और इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो मजीद इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। आप चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं, आप टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं कि स्टॉक कितना है, ठीक है जी, हाँ, दिन बता रहा है, और प्राइस कितनी है वो बता रहा है। नीचे रिव्यूज कितने आए हैं वो बताए जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो है ये मेरा फ्री है, आप उसका पेड वर्जन लेकर इसकी डिटेल जान सकते हैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ऐड करके इनको ट्रैक कर सकते हैं, और इसको कुछ वक्त चाहिए होता है, ये आपको फिर मजीद डिटेल बताता है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम इससे वेट करेंगे, और फिर इसके जो नताइज हैं वो देखेंगे। तो हम इस तरह से मजीद जो फूड्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, और ट्रैकर के थ्रू, और हमें पता चलेगा कि कितनी सेल्स हैं और कितना कंपटीशन है। जिस तरह हम मैनुअली करते थे, सेम हम इस तरह प्रोडक्ट्स को ऐड करके हम जस्ट ऑटोमेटिक, वो कहते हैं ना कि हर चीज को ऑटोमेशन पे लगा देते हैं कि बस ठीक है प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, आप फिर वेट करें, ये आपको नताइज इसके जो है ना आहस करके आपको पकड़ा देगा कि ये इसके मजीद स्टैट है, और ये इसका जो है इसकी पोजीशन है, वो सारे हम जिस तरह मैनुअली करते थे एक्सेल पे, अब हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। तो एक तो इसको इसके ये ऑप्शन है जो हम इजीली यूज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये भी तरीके हैं कुछ। इसमें एक ऑप्शन है, आप इजीली जाके अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो, और बैटर जो आपको लगती है आप उसको निकाल के उसको बेच सकते हो। तो ये हमारे सामने आ चुका है। हमने इसके ऊपर जाकर एक्सटेंशन को चलाया तो हमारे सामने ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जी। इसकी प्राइस, रेटिंग, रिव्यू, एवरेज और सेल है जो कि मंथली एवरेज है, और गिव अवेज भी आपको बता रहा है कितने हो सकते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करनी हो तो आप यहाँ पे बताएं, और डिटेल अपनी के वैट बताएं, सोर्सिंग प्राइस बताएं, तो ये आपको डिटेल निकाल कर बता देगा। तो अभी ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर शो हो रहा है, और मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, इनकी कैटेगरी, ब्रांड नेम, सेलर और प्राइस, रेटिंग वही जो ऑलमोस्ट हमें जंगल स्कॉट में नजर आती है। तो ये सारी चीजें थी। ये एक अच्छा टूल है, ऑप्शन है, जिसमें हम इसको यूज करके मजीद जो है इसको अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जाकर अपनी ऐड टू ट्रैकर में भी कर सकते हैं, और इसमें जो है ना इजीली जाकर आप इसको ट्रैकर में ऐड कर दें, और इसके ऊपर मजीद डिटेल में आप इसकी एक शीट बना के दे देगा, आपको डाटा कलेक्ट करके दे देगा, जिसको आप यूज करके मजीद अपनी बेटर जो है प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन भी है, यहाँ से जैसे कि मैंने बताया आपको इसको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आके आप इसके डैशबोर्ड में जाके मजीद इसके डिटेल भी देख सकते हैं। तो ये इसका यूज था। अभी इसकी और भी जो है तरीके हैं जो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं जिनसे आप इजीली अपनी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैलकुलेट करने की। बहुत सारे जो न्यू लोग होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू होता है कि वैट, कमीशन, इन सबको ऐड करके सोर्सिंग को और प्रोडक्ट के कॉस्ट, सप्लाई को, कोई भी पैकेजिंग मटेरियल को ऐड करने के बाद इस बात का अंदाजा लगाना कि हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है, और क्या इसके ऊपर कमीशन क्या लगेगा, और क्या सारी चीजें होंगी। तो इस सॉफ्टवेयर में ये भी बहुत इजी है। कैसे? कोई भी प्रोडक्ट आप देख लें। ओके, यहाँ पे हमने चलाया इस टूल को, ये हमारे सामने प्रोडक्ट्स जो है वो शो हो रही हैं। यहाँ से हम कोई एक जो प्रोडक्ट है उसे पकड़ते हैं। ठीक है जी।
फॉर एग्जाम्पल कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने मौजूद है, तो हम जाएंगे प्राइस के ऊपर, आपके सामने ये टेबल शो होगा प्रॉफिट कैलकुलेटर का। तो हमने यहाँ पे अपनी जो भी हमारी डोमेन है, जो कैटेगरी है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हर कैटेगरी पे अलग कमीशन लगता है और इसका ये फायदा है कि आपको सोचने की जरूरत पेश नहीं आती। जैसे ही आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी, तो ये देखिए ऊपर आपके कमीशन यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी दूसरा जो टेबल है उसमें भी कमीशन शो हो रहा है। और इसके अलावा कोई और देख लेते हैं साथ, जिस जिस तरह आप चूज करते जाएंगे बढ़ता जाएगा, जो भी कैटेगरी का कमीशन होगा वो वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं किचन में, आपकी लोकेशन और प्राइस क्या है, हम 500 कर लेते हैं। और सोर्सिंग प्राइस क्या है, 400 कर लेते हैं जी। और पैकेजिंग मटेरियल 50 रुपये कर लेते हैं और या 100 कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैलकुलेटर पे, आपके सामने ये रिजल्ट शो होना शुरू हो चुका है। तो ये प्रोडक्ट हमें नुकसान में जा रही है। तो जैसे कि हमने 500 की प्रोडक्ट है, सोर्सिंग पे 400, तो 100 रुपया रह गया और 100 रुपया ही हमारा उस पे आ गया फ्लाई पे 500 पूरा। तो जो कमीशन वैट है वो हम अपनी जेब से देंगे, तो ये हमारी नुकसान में चला गया। तो इसको हम कर लेते हैं 1000। तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट आपका नेट जो है इसका और इसका जो वैट है, दास चार्जेस जो है, पेमेंट फीस, ये सारे आपके सामने शो होना शुरू हो चुका है। तो एक कोई और कैटेगरी उठाते हैं। ठीक है, प्राइस को कम ज्यादा करें तो आपको पता चल जाएगा 300 है और सोर्सिंग जो है वो हम करते हैं 50, तो इसका कर लेते हैं 50 और यहाँ पे ओके कर देते हैं। आपके सामने कमीशन, पेमेंट फी और वैट, हर चीज के ऊपर हर चीज का यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो ये 140 रुपए जो है ना वो हमारा प्रॉफिट बनता है। तो ये बहुत इजी है उन तमाम लोगों के लिए जो मैनुअल करते थे, हर चीज को ट्रैक करना, सोर्स पेज पे जाना, फिर वहां से जाके अपना एसएन को लेना और उसको डेली बेस पे उसको बार बार चेक करना, उस प्रोडक्ट की जो भी अगला डिजिट होता था उसको ऐड करना। तो एक मैनुअल तरीका था, बट इस टूल की मदद से आप ये भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो मुझे पार्ट लगा है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन है। तो होप आपको ये भी मेरी तरह बेस्ट लगा होगा। अब इसके अगले टूल की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डाटाबेस, ऐसी प्रोडक्ट जिसका डाटा कलेक्ट किया जाए और ऑप्शंस के थ्रू हम जैसे इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये पेज शुरू हो जाएगा। इसको हम फिल्टर यहाँ से लगा सकते हैं और जो हम प्रोडक्ट में चाहते हैं, जो चीज़ें हमने दिमाग में सोची हुई हैं, यहाँ से आप अपना क्राइटेरिया कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रोसरी करनी है, अपने फैशन में या कैमरा में, किसी भी चीज़ में जाना है तो वहाँ यहाँ से जाके हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। देन हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपने फुलफिल्ड बाय दराज करना है या दराज मॉल करना है। आपकी अपनी मर्जी है, आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नीचे जो फिल्टर आपने लगाने हैं उनमें कुछ चीजें मेंशन है। आप प्राइस मेंशन कर सकते हैं, रिव्यू कितने होने चाहिए, रेटिंग कितनी होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे कुछ डिजिट देकर अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हैं। तो 100 से 300 के दरमियान में, जैसे कि हम हीलियम 10 में करते हैं, जाके अपनी बताते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, इसके मुताबिक जो प्रोडक्ट है वो हमें शो कर दे, सेम टू सेम। और रिव्यू जो है हमारे 300 से या 250 से 300 होने चाहिए। रेटिंग 4.4 से 4.5 होनी चाहिए।
सेल जो है मिनिमम सेल कितनी होनी चाहिए, तो 24 से 30 या 20 कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम लगा सकते हैं इसकी एज के बारे में कि 1 ईयर या से 3 ईयर हो, और क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 के दरमियान पूछी गई हो या 100 के दरमियान में पूछी गई हो। बाकी इसी तरह हम LQ भी लगा सकते हैं, और ये सारी शिपिंग का भी कि शिपिंग उसकी कॉस्ट कितनी हो, ये सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं। ये नीचे आ रहा है इंक्लूड कीवर्ड्स, वो वर्ड्स जो उसके अंदर ऐड होने चाहिए, उसके कीवर्ड्स जो मेन कीवर्ड्स हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें शो करे। और ये और आगे है नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है उसमें ये कि वो कीवर्ड्स जो हमें शो ना हो, ठीक है, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और एक पेज पे कितने रिजल्ट शो हो, 20 हो कि 20 या 10 या 50 कितने हो, तो मैं यहाँ से 20 कर लेती हूँ और मैं यहाँ से सर्च पे कर देती हूँ। तो हमें यहाँ पे नो प्रोडक्ट फाइंड, ओके, तो हम यहाँ से कुछ फिल्टर्स जो है उनको ख़त्म कर देते हैं ताकि इजी हो। तो यहाँ से मैंने जो है फुलफिल्ड बाय जो है दराज उसको कम हटाया है, तो ये मुझे कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो शो करना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से हम अपने इसको ऐड टू ग्रुप में भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद ट्रैक करने के लिए ट्रैकर लगा सकते हैं हम इसके ऊपर, और ये मोस्टली जिनके ऊपर ये टॉप रिव्यूड होता है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और लोग इनको परचेज करते हैं। जी, इसकी डिलीवरी फ्री है और 150 रुपये की है और 120 रुपये की है। यहाँ से हम जाकर कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 रुपये की है, सोर्सिंग जो है वो हमें 50 या 90 में पड़ी है, ठीक है जी। और पैकेजिंग मटेरियल जो है वो 20 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो 8 रुपीज़ हमें इसका प्रॉफिट मार्जिन आ गया है। ये जस्ट कैलकुलेटर जो है उसको यूज़ करने का लिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे पॉपुलर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको शो होना शुरू हो गई हैं, और आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। और इस तरह से आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकाल के उसके ऊपर वर्क करके उसको ट्रैकर पे लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक तरीका है, जैसे कि हम हीलियम में इसको यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे भी हम अपने रिक्वायरमेंट्स बताकर हम यहाँ से प्रोडक्ट्स को ड्रैग कर सकते हैं और एक बेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको हंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैटेगरी कोई और चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किचन में चले जाते हैं। तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं एंड सर्च। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैनुअल पे अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये मैनुअल वाटर पंप जो है इसके बहुत हाई रिव्यूज़ हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसकी प्राइस और वैट, और ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है किचन में। तो ये एक तरीका है आपको प्रोडक्ट हंटिंग का। इस जो डाटा बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप इजीली इस तरीके से ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। एक तो ये टूल हो गया, और अब हम जिस टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सुपर रैंक। मतलब इसका क्या है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है तो किस तरह से आप करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो हमारा टूल है हमें सुपर रैंक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को रैंक करने में और सेल्स को क्रिएट करने में हेल्प देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और कैसे उन्हें यूज़ करके यूटिलाइज करके हम अपने प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। तो हमने इसको प्रेस किया, ये हमें थोड़ी डिटेल्स बता रहा है, ओके जी, और बता रहा है कि हमें किस किस तरह करना चाहिए। कैंपेन क्रिएट करें और अपना सुपर URL जनरेट करें, और फिर आपको क्या है कि प्रोडक्ट का जो
एक नया यूआरएल बन जाएगा। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आप अपना अगर प्रोडक्ट का यूआरएल दें तो वो आपके डायरेक्ट लिस्टिंग पे जाके खुलता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं होता। दराज को चाहिए होता है कि कोई आके आपका कीवर्ड सर्च करे और आके आपकी लिस्टिंग पे आए। मतलब लिस्टिंग का मतलब ये कि बाकी जो कंपटीटर हैं जहाँ पे शो हो रहे हो, जैसे कि ये है, अगर इस तरह आएगा और फिर जाके किसी आपके प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल ये आपके प्रोडक्ट है और वो क्लिक करेगा, देन आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। और अगर और इसलिए जो है ना सुपर आप इसका यूआरएल क्रिएट करते हैं। बट अगर आपका यूआरएल हो ये वाला जो इस वक्त मैं आपके सामने कॉपी करूंगी, सॉरी, ओके जी, इसको कॉपी किया और न्यू जो टैब है उसमें जाके न्यू टैब में ये पेस्ट किया और देन क्लिक, डायरेक्ट आपके लिस्टिंग पे आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह ना आए। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जब भी हम किसी बंदे को अपना यूआरएल दें, अपना लिंक दें, तो वो इस तरह की लिस्टिंग शो हो और फिर वो जाके हमारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे। लेकिन अगर हम ये वाली अपना यूआरएल देंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये वाला यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट करें और क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत से कंपटीटर्स जो है ना आपके सामने शो हो रहे हैं। तो ऐसे में तो किसी को कोई और प्रोडक्ट भी पसंद आ सकता है, वो भी बाय कर सकता है। बट इस फंक्शन का, इस टूल का ये फायदा है कि जब आप अपना सुपर यूआरएल क्रिएट करेंगे तो उसमें सिर्फ इस लिस्ट पे सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट होगा, बाकी जो आपके कंपटीटर हैं वो शो नहीं होंगे और आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा। ठीक है जी, तो हम इसमें अपने जो डिजायर कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं, हम उनको भी ऐड कर सकते हैं और अपनी कैंपेन जो है वो चला सकते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, उसका लिंक शेयर कर सकते हैं और इस तरह से हम अपनी ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं। इसका एक और फायदा ये है कि जब हम वीवीआरओ लेते हैं या सोशल मीडिया पे कैंपेन, मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम वीवीआरओ लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम यूआरएल ने दें, हम उसके कीवर्ड दें और स्टोर नेम बताएं, ब्रांड नेम बताएं, ताकि जो हमारा बायर है वो उसको सर्च करने के बाद वहां पे जाए। बट ये तो हो गया एक बंदे को हमने बताया है और देन वो परचेज करेगा, तो वो इस थ्रू मेथड के थ्रू काम करेगा। बट एक इंसान है, उसको इल्म नहीं है, हम उसको नहीं जानते और हमने अपना सोशल मीडिया पे लिंक डाला हुआ है, तो उसका फायदा हम किस तरह से ले सकते हैं? तो उसके लिए ये हमारी हेल्पफुल है। ये हमें एक ऐसा यूआरएल क्रिएट करके देता है जो हमारी सिर्फ जस्ट हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ पे मेन पे शो हो रही होगी, जस्ट वन। ठीक है जी, हम यहाँ से करके भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ कैंपेन, कैंपेन का नाम आपने लिखना है और अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल देना है, उसके बाद अपने कीवर्ड देने हैं। तो अभी हम अपना यूआरएल कैसे क्रिएट करेंगे? सुपर यूआरएल हम यहाँ से जाके क्रिएट करेंगे। हमने कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट दे ली, ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है और जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो हमने इसको कॉपी किया एंड यहाँ आकर हमने पेस्ट कर दिया और जनरेट पे क्लिक किया तो ये एक न्यू जो हमारा यूआरएल है उसको जनरेट कर लेगा। अच्छा, ब्रांड का भी है और वैसे भी अगर आपने अपने ब्रांड का करना हो तो आप उसका भी कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ये नीचे शो है। जैसे हमने जनरेट सुपर यूआरएल पे क्लिक किया तो हमारे ब्रांड का और हमारी प्रोडक्ट दोनों का यूआरएल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा होगा, हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है। तो बायर इजीली सिर्फ हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही। ये एक इसका प्लस जो साइन है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप शो कर रहे हैं ब्रांड नेम और पाकिस्तान में है ये जो भी इंसान इसको बेच रहा है। ठीक है जी, तो आप इसकी मदद से इजीली, और आपको फिर साथ आपकी प्राइस भी शो कर रहे हैं, मदद से आप अपना यूआरएल क्रिएट करके आप अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को जो उसकी रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और चीजें भी देखते हैं, इसको हम ऑल कॉपी
ओके जी, हम इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम कंपेन का नाम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल SKU एंड 2020/12 PRO, ये हमने इसका नाम रख लिया जी। यहाँ पे हमने अपने जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं, हम उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कीवर्ड है वो ये हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सेव जी, आपको और भी मजीद आपको जो है कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपका दिल करे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके जी, हमने यहाँ से ऐड कर लिए। हमारी कंपेन इजीली जो है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं सक्सेसफुली आप जनरेट कर चुके हैं। तो ये आपका सुपर URL, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया दिए गए हैं और हम उनके ऊपर जाके अपने जो लिंक है उसको शो कर सकते हैं। कॉपी हर सोशल मीडिया के लिए इसका अलग से इसको कॉपी करके हम आगे जाके फिर अगेन जाके अपना लिंक जो है उसको पेस्ट करेंगे। और ये मजीद लॉन्च का है ऑप्शन, फिर यू कैन नॉट लॉन्च कमेंट अंडर दिस सब्सक्रिप्शन, मतलब इसकी पेड वर्जन है, वो लेने के बाद हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। हम एडिट कर सकते हैं जी। हम यहाँ से जाके देख सकते हैं कि हमारी जो कंपेन है उसे कितना बूस्ट मिला है, कितनी उसमें लोगों ने इन्वॉल्वमेंट हुई है। ये आपको कीवर्ड्स के थ्रू भी पता चल जाएगा किस तरह कीवर्ड के ऊपर आपको रैंकिंग मिल रही है, कौन सा कीवर्ड सर्च करने के बाद आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे आपकी कंपेन आप सोशल मीडिया पे इसको लगाएंगे तो साथ साथ इसी तरह आपको पता चलता जाएगा कि किस प्लेटफॉर्म के किस कंपेन का जो सोर्स है, ये सारे ऑप्शन जो है ये चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने जस्ट अपना क्रिएट की है कंपेन, मैंने कहीं भी पेस्ट नहीं की, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा और ना ही लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए और ऑडियंस को लाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो में मैं बाकी जो टूल्स हैं उनको डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि उन टूल्स में और इस टूल्स में क्या बेस्ट है और कौन सा जो है टूल आपको यूज करना चाहिए और किस टूल की वजह से आपकी प्रोडक्ट रैंक हो सकती है, आपको सेल मिल सकती है। तो बेस्ट है टूल, प्रॉपर वर्क भी करता है। मैंने किचन की प्रोडक्ट्स को देखा है, उसमें काफ़ी चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी मैंने भी ऑब्जर्व की हैं, मैनुअल तरीके से जो मैंने भी ऑब्जर्व की हैं। तो बेस्ट है, बट अभी इस पे और भी काम जारी है और भी अमेंडमेंट जो है इसमें की जानी चाहिए, सजेशंस आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मजीद अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक नया टूल शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।